Welcome friends. Today we'll discuss question third from your exercise. Question third. Vasu and Viraj share profits and losses in the ratio of 3:2. So 3 plus 2 5, that is 3 upon 5 and 2 upon 5. So Vasu and Viraj are old partners. 3:2 is the old profit sharing ratio. फिर एक बैलेंस शीट दिया हुआ है. Below the balance sheet they agreed to admit Hari as a partner on 1st April. अगर जर्नल एंट्रीज पूछा है तो सारे इंटरेस्ट के लिए डेट होगा 1 अप्रैल या फिर बैलेंस शीट के लिए डेट होगा 1 अप्रैल 2019. तो ये सारे एडजस्टमेंट्स लिखे हुए हैं. क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट देखो क्या है. प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म. तो ये तीन अकाउंट्स के लिए मार्क्स होगा. प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और ये बैलेंस शीट व्हिच इज अ स्टेटमेंट. बिसाइड्स दिस हम लोग दो अकाउंट्स एज अ वर्किंग नोट प्रिपेयर करेंगे. एक तो कैश एंड बैंक अकाउंट और दूसरा गुडविल अकाउंट. चलो देखते हैं पोस्टिंग कैसे करना है. पोस्टिंग के लिए लायबिलिटी साइड से स्टार्ट करते हैं. यहाँ पर सन्ड्री क्रेडिटर्स. सन्ड्री क्रेडिटर्स का कोई अकाउंट नहीं होता है तो ये बैलेंस शीट में ट्रांसफर होगा. और इस पर देखोगे तो कोई एडजस्टमेंट भी नहीं है तो ये आउटर कॉलम में ट्रांसफर होगा. तो सन्ड्री क्रेडिटर्स विल बी ट्रांसफर ऑन लायबिलिटी साइड ओनली एंड इन द आउटर कॉलम अमाउंट है 45,000. देख लेते हैं आंसर में. बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड सन्ड्री क्रेडिटर्स इन द आउटर कॉलम 45,000. बढ़ते हैं नेक्स्ट. जनरल रिजर्व का मतलब होता है पास्ट अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट. पास्ट अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट व्हिच बिलोंग्स टू द पार्टनर्स, जो पार्टनर्स का होता है. और ये हरि के एडमिशन से पहले वाला प्रॉफिट है तो ये ओल्ड पार्टनर्स को ही जाएगा. तो ये 30,000 हमको पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है. पार्टनर्स के लिए हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया हुआ है जहां पर ये कैपिटल अकाउंट का जो है वो बैलेंस जाएगा 1,08,000 एंड 72,000. कैपिटल अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा. लायबिलिटी साइड मतलब क्रेडिट साइड में ट्रांसफर होगा. तो पहले तो ये देखते हैं ओपनिंग बैलेंस 1,08,000 एंड 72,000 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में. बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,08,000 एंड 72,000 वासु एंड विराज. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड क्यों लायबिलिटी साइड. और कैपिटल में कैपिटल अकाउंट का नाम नहीं लिखते इसलिए क्या लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. और अभी ये 30,000 का जो प्रॉफिट है that also belongs to the old partners. तो कौन से रेशियो में डिवाइड करेंगे 3:2. तो 3 plus 2 5. तो 30,000 को 5 से डिवाइड करते तो 6,000 आएगा. 6,000 को मल्टीप्लाई करते 3 से तो 18,000 एंड 6,000 मल्टीप्लाई 2 दैट इज 12,000. तो ये जनरल रिजर्व कहां पर चला जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय जनरल रिजर्व अकाउंट. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड क्यों लायबिलिटी साइड है. और ओल्ड पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट होगा अंदर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 18,000 एंड 12,000. ये था आपका लायबिलिटी साइड का पोस्टिंग. क्रेडिटर्स लायबिलिटी साइड में ट्रांसफर किया. एडजस्टमेंट नहीं था इसलिए आउटर कॉलम. जनरल रिजर्व को ट्रांसफर किया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में. डिस्ट्रीब्यूट किया ओल्ड पार्टनर्स को इन द रेशियो ऑफ 3:2 एंड कैपिटल अकाउंट को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में. नेक्स्ट है कैश एट बैंक. तो हमारे पास बैंक अकाउंट वर्किंग नोट में हमने बनाया हुआ है कैश एट बैंक. तो ये बैंक अकाउंट का बैलेंस होगा असेट साइड मतलब डेबिट साइड 750. तो यहाँ पर बैंक अकाउंट टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 750. असेट साइड इसलिए डेबिट साइड में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 750. नेक्स्ट बैलेंस है सन्ड्री डेटर्स. अब देखो सन्ड्री डेटर्स स्टॉक इन्वेस्टमेंट प्लांट और बिल्डिंग. सन्ड्री डेटर्स स्टॉक इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड बिल्डिंग ऐसा कोई अकाउंट प्रिपेयर नहीं होता है. ये सारे के सारे कहाँ पर ट्रांसफर होंगे बैलेंस शीट के एसेट साइड में. और डिपेंड करता है कि एडजस्टमेंट है या नहीं है. जैसे यहाँ पर आरडीडी का एडजस्टमेंट है तो डेटर्स को इनर कॉलम में पोस्ट करेंगे. चलो देखते हैं एक एक करके पोस्टिंग. सन्ड्री डेटर्स पहली बात तो वो एसेट साइड में ट्रांसफर होगा. बैलेंस शीट एसेट साइड देखो बैलेंस शीट एसेट साइड सन्ड्री डेटर्स 66,750. सन्ड्री डेटर्स 66,750. अब देखते हैं एडजस्टमेंट क्या है. रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी क्रिएटेड एट 1,500. आरडीडी का प्रोविजन करना है 1,500 का. तो आरडीडी तो डेटर्स में से लेस होता है. तो पहला इफेक्ट लेस फ्रॉम डेटर्स आरडीडी 1,500. तो 66,750 माइनस 1,500 65,250. अब डेटर्स का बैलेंस कम हो गया मतलब असेट कम हो गया. असेट कम हो गया मतलब लॉस हो गया. तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में टू आरडीडी अकाउंट 1,500. तो आरडीडी के दो इफेक्ट क्या हुए लेस फ्रॉम डेटर्स
दो इफेक्ट क्या हुआ है, लेस फ्रॉम डेटर्स एंड प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट साइड, दैट इज रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड। सेकंड बैलेंस है स्टॉक। स्टॉक का बैलेंस कितना देखो 25,500। पहले तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में पोस्ट करेंगे स्टॉक 25,500। अब एडजस्टमेंट देखते हैं क्या एडजस्टमेंट है। क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट 22,500। क्लोजिंग स्टॉक को कितना करना है 22,500। तो 25,500 का बैलेंस हो रहा है 22,500, मतलब 3,000 कम हो गया। सो 3,000 लेस रिटर्न ऑफ। स्टॉक का वैल्यू राइट ऑफ हुआ, कम हो गया, रिड्यूस हो गया 3,000 से। तो एक इफेक्ट लेस फ्रॉम असेट, और असेट का वैल्यू कम हो गया, ये हमारा लॉस हो गया। तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के डेबिट साइड टू स्टॉक अकाउंट 3,000, टू स्टॉक अकाउंट 3,000। नेक्स्ट बैलेंस कौन सा देखो, इन्वेस्टमेंट 36,000। इन्वेस्टमेंट पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो इन्वेस्टमेंट इन द आउटर कॉलम 36,000। इन्वेस्टमेंट इन द आउटर कॉलम 36,000। नेक्स्ट बैलेंस है प्लांट। प्लांट का अमाउंट कितना दिया 90,000। पहले इसको पोस्टिंग करेंगे बैलेंस शीट के एसेट साइड में, प्लांट इन द इनर कॉलम 90,000। अब देखते हैं एडजस्टमेंट, प्लांट एंड बिल्डिंग टू बी डेप्रिसिएटेड बाय 5%। प्लांट एंड बिल्डिंग टू बी डेप्रिसिएटेड बाय 5%। प्लांट को डेप्रिसिएट करना है 5% से। तो प्लांट 90,000 था, उसका 10% आता है 9,000। तो 5% मतलब हाफ, 9,000 का हाफ 4,500। सो प्लांट में से डेप्रिसिएशन लेस करेंगे, लेस डेप्रिसिएशन 4,500, 90,000 का 5%, 4,500। आउटर कॉलम में 85,500। अब असेट का वैल्यू कम हो गया, असेट का वैल्यू कम हो गया मतलब लॉस हो गया। लॉस हुआ मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट साइड टू प्लांट अकाउंट 4,500। तो जो हमारा एडजस्टमेंट था यहाँ पर, प्लांट टू बी डेप्रिसिएटेड बाय 5%, तो उसके दो इफेक्ट यहाँ पर हो गया। तो एक इफेक्ट हुआ लेस फ्रॉम असेट, और दूसरा इफेक्ट हो गया प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट साइड। अब बढ़ते नेक्स्ट बैलेंस, दैट इज बिल्डिंग। बिल्डिंग का बैलेंस दिया हुआ है 36,000। पहले तो असेट साइड में लिखेंगे बिल्डिंग 36,000। अब क्या एडजस्टमेंट है, तो बिल्डिंग इज टू बी डेप्रिसिएटेड बाय 5%। बिल्डिंग को डेप्रिसिएट करना है 5%, मतलब क्या करेंगे लेस फ्रॉम बिल्डिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट साइड। तो लेस फ्रॉम बिल्डिंग, बिल्डिंग 36,000 है, 10% होता है 3,600। तो 5% आधा हो जाएगा 1,800। तो बिल्डिंग में से लेस किया डेप्रिसिएशन 1,800, आउटर कॉलम 34,200। लेस फ्रॉम असेट, ये एक इफेक्ट, और असेट का वैल्यू कम हो रहा है, ये लॉस हो रहा है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में, तो बिल्डिंग अकाउंट 1,800। आप देखोगे हमारा बैलेंस शीट का पोस्टिंग कंप्लीट हो गया, और साथ में ही 3 एडजस्टमेंट्स कंप्लीट हुए, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ये तीनों एडजस्टमेंट कंप्लीट हुए। पढ़ते आगे। They agreed to admit Hari as a partner on 1st April 2019 on the following terms. Hari shall have to bring 60,000 as capital for 1/4 share in future profit. ये जो नया पार्टनर आ रहा है हरी, उसको बिजनेस में कितना लाना होगा 60,000 लाना होगा। मतलब बिजनेस में पैसा आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, बिजनेस में पैसा आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में, बैंक बैलेंस बढ़ गया बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में, और ये पैसा किसने लाया है हरी ने। हरी एक पार्टनर है, क्रेडिट द गिवर, हरी अकाउंट के क्रेडिट साइड। अब पार्टनर्स कैपिटल में पार्टनर्स कैपिटल का नाम नहीं आता तो क्या लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट, और बैंक में बैंक का नाम नहीं लिखना है तो क्या लिखेंगे टू हरीज कैपिटल अकाउंट। तो क्या एडजस्टमेंट था, हरी शैल हैव टू ब्रिंग 60,000 एज कैपिटल, हरी शैल हैव टू ब्रिंग 60,000 एज कैपिटल फॉर 1/4 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट। तो उसके दो इफेक्ट, कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट साइड, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड। Next adjustment, value of goodwill of the firm is to be fixed at the average profit for the last 3 years. क्या लिखा है, वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म, पूरे बिजनेस का गुडविल कितना फिक्स करना है, एवरेज प्रॉफिट के जितना। किसका एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 years, पिछले 3 साल के प्रॉफिट का एवरेज, पिछले 3 साल के प्रॉफिट का एवरेज। तो यहाँ पर लिखा है 2009-10 का प्रॉफिट है 48,000, 10-11 का प्रॉफिट है 81,000, 11-12 का प्रॉफिट है 73,500। अगर आप बैलेंस शीट देखोगे ये 31 मार्च 2019 है, उसके पिछले वाले 3 साल अलग होने चाहिए। उसके पिछले वाले 3 साल कौन से होने चाहिए,
18, 19, 17, 18 एंड 16, 17। लेकिन टेक्स्ट बुक में ये प्रिंट हुआ है तो हमें भी ये लिखा है। सो लेट्स मेक करेक्शन इन दिस ईयर्स। So after the correction, the profit for 2016-17 48,000, 17-18 81,000 and 18-19 73,500। ये जो बैलेंस शीट है 31 मार्च 2019 इसके 3 साल, तो 18-19 17-18 एंड 16-17, तो ये 3 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है और उसका एवरेज करना है। पहले इसका क्या करना है, एवरेज करना है। तो स्टार्ट करते हैं वर्किंग नोट से। ट्रीटमेंट फॉर गुडविल, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, टोटल ऑफ प्रॉफिट्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। जैसे आप अपना एवरेज मार्क्स निकालते हो, टोटल ऑफ मार्क्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, वैसे एवरेज प्रॉफिट टोटल ऑफ प्रॉफिट्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो पहले साल का 48,000, दूसरे का 81,000, थर्ड ईयर का 73,500 डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। 3 साल का इसलिए 3 से डिवाइड करें, 4 साल का होता तो 4 से डिवाइड करते, 5 साल का प्रॉफिट होता तो 5 से डिवाइड करते। इन तीनों का टोटल आ गया 2,02,500 डिवाइड बाय 3, तो आपका एवरेज आ गया 67,500। अब क्वेश्चन में लिखा क्या है देखो, the value of goodwill of the firm, goodwill of the firm, पूरे बिजनेस का goodwill is to be fixed at average profit। पूरे बिजनेस का जो गुडविल है, पूरे बिजनेस का गुडविल है वो एवरेज प्रॉफिट जितना होना चाहिए। तो गुडविल ऑफ द फर्म इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट कितना है 67,500। तो 67,500 का गुडविल हो गया बिजनेस का। अब एडजस्टमेंट में आगे क्या लिखा है, हरी इज अनेबल टू ब्रिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल इन कैश। जो इनकमिंग पार्टनर है हरी, नया पार्टनर है, वो गुडविल कैश में नहीं ला सकता एंड इट इज डिसाइडेड टू रेज द गुडविल इन द बुक्स ऑफ द अकाउंट। गुडविल को क्या करना है, रेज करना है बुक्स ऑफ अकाउंट में। अब गुडविल को रेज करना है तो एंट्री क्या होगा, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स एंड देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यहाँ पर तो हमको ओल्ड पार्टनर्स का शेयर निकालना होगा गुडविल में से। पूरे बिजनेस का गुडविल कितना आ रहा है 67,500। तो वासु's शेयर इन गुडविल 67,500 मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइड बाय 5। तो 67,500 को 5 से डिवाइड करते तो आता है 13,500 को मल्टीप्लाई करोगे 3 से तो 40,500। विराज शेयर इन गुडविल 67,500, ये पूरे बिजनेस का गुडविल, इसमें से विराज का शेयर 2/5, 5 से डिवाइड करेंगे 67,500 को 13,500 मल्टीप्लाइड बाय 2 27,000। तो 67,500 ये बिजनेस का गुडविल है, उसमें से वासु का शेयर होगा 40,500, विराज का शेयर होगा 27,000। Now journal entry for raising goodwill in the books of account. Goodwill account debit 60,500, 67,500 to Vasu's capital to Viraj capital 40,500 and 27,000. Being goodwill raised in the books in the old profit sharing ratio. अब इस एंट्री का पोस्टिंग करना है तो कहां पर करेंगे, गुडविल अकाउंट की डेबिट साइड। आपको पता है गुडविल में गुडविल का नाम नहीं लिखते तो क्रेडिट साइड का नाम लिखेंगे। गुडविल के डेबिट साइड में पोस्टिंग करेंगे, लेकिन नाम किसका लिखेंगे, क्रेडिट साइड का। देखो गुडविल अकाउंट के डेबिट साइड में टू वासु's कैपिटल 40,500 टू विराज कैपिटल 27,000। फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में पोस्टिंग करना है तो क्रेडिट में नाम किसका लिखेंगे, डेबिट का बाय गुडविल अकाउंट। देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बाय गुडविल अकाउंट, बाय गुडविल अकाउंट 40,500 एंड 27,000। यहाँ पर गुडविल का ट्रीटमेंट देखो फिर से एक बार क्या हुआ, पहले तो हमने एवरेज निकाला 3 साल के प्रॉफिट का टोटल डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स 3, हमारा एवरेज आ गया 67,500। गुडविल ऑफ द फर्म क्या लिखा है, एवरेज प्रॉफिट 67,500 एवरेज प्रॉफिट। फिर उस एवरेज में से मतलब बिजनेस के गुडविल में से वासु का शेयर 3/5, विराज का शेयर 2/5, 40,500 एंड 27,000। एंड रेजिंग ऑफ गुडविल के लिए एंट्री क्या होगा, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स इन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर आप देखोगे हमारे सारे एडजस्टमेंट्स खत्म हुए, थर्ड फोर्थ फिफ्थ तो पहले से खत्म हुआ था। अब क्लोजिंग करेंगे तो सबसे पहला अकाउंट है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, जिसके डेबिट साइड में सारे एंट्रीज है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो टोटल लॉस है 10,800। क्रेडिट साइड में माइनस करने के लिए कुछ नहीं, तो टोटल लॉस हो गया 10,800 बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल। कौन से रेशियो में ट्रांसफर करेंगे, उनके ओल्ड रेशियो में। मतलब 10,800 को पहले डिवाइड करेंगे 5 से, 10,800 को डिवाइड करेंगे 5 से और जो भी आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से और दूसरी बार 2 से। 10,500 को पहले डिवाइड करेंगे किससे, 5 से, देन मल्टीप्लाइड बाय 3 एंड मल्टीप्लाइड बाय 2।
तो वासु का शेयर आ गया 6480, विराज का शेयर लॉस में 4320। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट की क्रेडिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट की क्रेडिट साइड, सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड। एक अकाउंट क्रेडिट साइड, एक अकाउंट क्रेडिट साइड, अदर अकाउंट डेबिट साइड। फिर इसके बाद अभी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज करेंगे। हरी के लिए क्रेडिट साइड 60,000 है, तो 60,000 में से माइनस करने के लिए कुछ नहीं, तो बैलेंस 60,000 आ गया। विराज के लिए क्रेडिट साइड का टोटल आ गया 1,11,000, सो 1,11,000, 1,11,000 में से ये 4320 माइनस करेंगे तो बैलेंस आ गया 1,06,680। फिर वासु के लिए क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे, टोटल है 1,66,500, उसी को डेबिट साइड में लिखेंगे 1,66,500, उसमें से ये 6480 माइनस करेंगे तो बैलेंस आ गया 1,60,020। अब ये जो बैलेंस है उसको लिखेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन बैलेंसिंग फिगर। अब ये जो बैलेंस आ रहा है वो क्या है, देखो क्रेडिट साइड टोटल इज मोर देन द डेबिट साइड टोटल, क्रेडिट साइड टोटल इज हेवियर देन द डेबिट साइड एंड देयरफॉर दिस बैलेंस इज कॉल्ड एज क्रेडिट बैलेंस। तो ये बैलेंस हमको बैलेंस शीट में लेके जाना है। बैलेंस शीट का क्रेडिट बैलेंस मतलब होता है लायबिलिटी साइड। सो पार्टनर्स कैपिटल वासु विराज एंड हरि तीनों का बैलेंस लिखा है, उसका टोटल किया 3,26,700। सिंपल याद कैसे रखोगे, बैलेंस अगर लेफ्ट साइड में आया है, देखो ये अकाउंट का लेफ्ट साइड है, बैलेंस अगर लेफ्ट साइड में आया तो बैलेंस शीट का भी लेफ्ट साइड, दैट इज लायबिलिटी साइड। बैलेंस अगर लेफ्ट साइड में आ रहा है तो बैलेंस शीट में भी लेफ्ट साइड में जाएगा। फिर उसके बाद का अकाउंट बैंक अकाउंट, डेबिट साइड का टोटल है 60,750, क्रेडिट साइड में माइनस करने के लिए कुछ नहीं, तो उतना ही बैलेंस आ गया 60,750 बाय बैलेंस कैरी डाउन। अब यहाँ पर डेबिट साइड टोटल इज मोर देन द क्रेडिट साइड, तो ये बैलेंस डेबिट बैलेंस है, तो बैलेंस शीट का डेबिट साइड मतलब असेट साइड, कैश एट बैंक 60,750। या फिर सिंपल बैलेंस कौन सी जगह पर आया, राइट हैंड साइड, तो बैलेंस शीट का राइट हैंड साइड असेट साइड, कैश एट बैंक 60,750। वैसे गुडविल अकाउंट के लिए डेबिट साइड का टोटल किया 67,500, क्रेडिट साइड में माइनस करने के लिए कुछ है ही नहीं, तो क्रेडिट साइड में लिखा बाय बैलेंस कैरिड डाउन, ये राइट हैंड साइड में आ गया, तो बैलेंस शीट का भी राइट हैंड साइड, गुडविल अकाउंट असेट साइड, बैलेंस शीट का राइट साइड दैट इज असेट साइड, गुडविल 67,500। एंड देन फाइनली हम लोग बैलेंस शीट का क्या करेंगे, टोटल करेंगे, तो 3,26,700 प्लस 45,000 मिलाकर हो गया 3,71,700। वैसे असेट साइड डेटर से लेकर गुडविल तक ये सारे अमाउंट्स का टोटल करेंगे, टोटल इज कमिंग एज 3,71,700। हमारा बैलेंस शीट टैली हो गया 3,71,700 पर। होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच।